चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत सुप्रीम कोर्ट में 8 जजेस की तकर्री के जुडिशल कमीशन का इजलास, 4 अरकान का बाइकॉट। इजलास से जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, बैरिस्टर अली जफर और बैरिस्टर गौहर उठकर चले गए। 26वीं आईनी तरमीम का फैसला आने तक इजलास मौखर करने का मुतालबा। इससे पहले पीटीआई के वकील और जुडिशल कमीशन के रुकन अली जफर कहते हैं, हम जुडिशल कमीशन की कार्रवाई के बाइकॉट के हक में नहीं। कार्रवाई से बाहर होना तो मेरे जीन्स में नहीं। अगर हम किसी फोरम का बाइकआउट कर देंगे तो इंसाफ नहीं दिला सकेंगे। हम असूल के साथ खड़े हैं, शख्सियात की कभी बात नहीं की। जुडिशल कमीशन इजलास के खिलाफ वकला सरापा एहतजाज, सरीना चौक पर मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें, लाठी चार्ज और शेलिंग। पुलिस वकला की जानिब से जबरदस्ती रेड जोन में दाखिले की कोशिश। सुप्रीम कोर्ट के बाहर सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम। पुलिस वैन पहुंचा दी गई। सुप्रीम कोर्ट पुलिस ने वकला के लिए मख्तस दाखिली दरवाजा बंद कर दिया। हमें ऑर्डर है कि अंदर नहीं जाने देना। पुलिस एहलकारों की वकला से गुफ्तगू। पुलिस ने फारूक नाइक को ताला खोलकर खुसूसी तौर पर आने की इजाजत दे दी। पुलिस ने श्रीनगर हाईवे ट्रैफिक के लिए खोल दिया। मेट्रो बस सर्विस जुज़वी मुअत्तल। एहतजाज और रास्तों की बंदिश के बाद इस्लामाबाद के बासियों को शदीद मुश्किलात का सामना। दफ्तर खारजा समेत रेड जोन में मौजूद दफातर जाने वाले शहरी भी रुल गए। हैदराबाद में वकला का एहतजाज, इस्लामाबाद पर वकला के पुरतशद्दुद पर मुजम्मत। पांच बार कौंसिल का जुडिशल कमीशन की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। इजलास के खिलाफ हड़ताल की कॉल मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान, पंजाब, केपी, बलूचिस्तान और सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने मुश्तरका एलामिया में कहा, कानूनी बरादरी में तकसीम पैदा करने की साजिश नाकाम होगी। अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा। 26वीं आईनी तरमीम आइन का हिस्सा, हर शहरी को उसकी पासदारी करनी होगी। हड़ताल के फैसले का अख्तियार सिर्फ मुंतखब नुमाइंदों को हासिल। वकला बरादरी को कानून के हुक्मरानी और अदलिया की आज़ादी के लिए मुत्तहिद रहना होगा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का पी एक्ट में तरमीम पर नज़रसानी कर दिया। कहा, दाखिला इत्तलात की वजारतें स्टेक होल्डर के साथ बातचीत कर रही हैं। कानून में तब्दीली करना पार्लियामान का अख्तियार। सब किसी बात पर मुत्तफिक हुए तो कानून को दोबारा देखा जा सकता है। मतराज़े पी कैट के खिलाफ दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस शफी सिद्दीकी ने दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत अदालत ने वकील दरख्वास्त गुजार से इस्तफसार किया, आपको इस कानून में क्या बुराई नजर आती है? अगर कोई गलत खबर फैलाता है तो क्या उसे सजा नहीं होनी चाहिए? जिस पर वकील ने कहा, गलत और सही का फैसला कौन करेगा? बुनियादी सवाल यही है। चीफ जस्टिस शफी सिद्दीकी ने रिमार्क्स में कहा, तमाम फैसले अदालतों में नहीं होते, कुछ फैसले अथॉरिटीज को करना होते हैं। आपको अथॉरिटीज के फैसलों के खिलाफ अपील का भी हक। अगर ये बुनियादी हुकूक का मामला है तो इसकी समाअत आईनी बेंच में होनी चाहिए। अदालत की वफाकी हुकूमत को दरख्वास्त में उठाए गए सवालात का 2 हफ्ते में जवाब जमा कराने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट में पी का तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 5 मार्च तक जवाब तलब कर लिया। मौजूदा दरख्वास्त को इसी नौइयत की दीगर दरख्वास्तों के साथ समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक का इजलास। चेयरमैन कमेटी हामिद रजा इजलास के एजेंडे से अडयाला जेल के दौरे से मुतालिक अमूर निकालने पर बरहम। कमेटी की चेयर करने से इनकार कर दिया। कहा, एजेंडा वफाकी वजीर की मर्जी से तय हुआ था। आखिरी वक्त पर हमें बताया गया ये रिवाइज एजेंडा है। हम सिर्फ अडयाला जेल दौरा करके जेल मैनुअल का जायजा लेना चाह रहे थे। एक तयशुदा चीज जो एजेंडे से निकलना हमारी तौहीन। जिस तब तक अडयाला जेल के दौरे को एजेंडे को शामिल नहीं किया जाता, इस कमेटी का हिस्सा नहीं बनूंगा। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस की समाअत। सलमान अकरम राजा समेत दीगर वकला के ना पहुंचने पर जस्टिस मंदुखेल का इजहार बरहमी। समाअत बगैर कार्रवाई कल तक मुलतवी। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स में कहा, आज पता था रास्ते बंद हैं तो टाइम पर निकल आते। ये लोग शायद चाहते हैं मुलजिमान जेलों में सड़ते रहें। अगर ये लोग केस नहीं चलाना चाहते तो उनकी मर्जी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस्तफसार किया, क्या दूसरे किसी भी फरीक का कोई वकील है? अदालती अमले ने जवाब दिया, किसी फरीक का कोई वकील नहीं पहुंच सका। पंजाब में बहुत अरसे बाद अवाम में खुशी और इत्मीनान नजर आ रहा है। 1990 का सफर जारी रहता तो पाकिस्तान तरक्की के सफर में आज कहीं आगे खड़ा होता।
नवाज शरीफ की अरकान पंजाब असम्बली से गुफ्तगू, कहा मुस्लिम लीग नून आती है तो मुल्क में तरक्की आती है। महंगाई में कमी से अवाम को सुख का कुछ सांस लिया। पॉलिसी रेट 22 से कम होकर 12% पर आना मुआशी बेहतरी की अलामत। अल्लाह ताला ने तेजी से गड्ढे में गिरते मुल्क और कौम को बचा लिया। शहबाज शरीफ बहुत मेहनत कर रहे हैं, मेहनत से अवाम की खिदमत का सफर जारी रखूंगा, जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का नाम आए तो अवाम की खिदमत की मिसालें बनती हैं। नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का नाम, हम सब नवाज शरीफ के सिपाही। अरकान असम्बली के निज़ाम में इस्लाहात के लिए वज़ीर आला पंजाब के इक़दामात की तारीफ। जाली पार्लियामेंट धांधली के जरिए वजूद में आई, बिफरे अवाम सड़कों पर आए तो जाली ऐवानों में जलजिला बर्पा होगा। सरबराह जेजुआई मौलाना फजल रहमान का तख्तबाही में कारकुनों से खिताब, कहा मौजूदा पार्लियामेंट की कोई हैसियत नहीं। 8 फरवरी को बदतरीन धांधली हुई, मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी में इजाफा हुआ। जाली हुकूमत अवाम की आंखों में धूल झोंक रही है। हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी, सियासी जहाद के रास्ते पर कायम, सड़कों पर निकलेंगे और तुम्हारे ऐवानों तक पहुंचेंगे। मेरी पार्लियामेंट अवाम है, दीनी मदारस इस्लाम के किले, जानों का नजराना देकर उनकी हिफाजत करेंगे। ट्रंप दुनिया का सबसे बड़ा पागल है, उसे आलमी अमूर का इल्म नहीं। फलस्तीन फलस्तीनियों का था और रहेगा, हम फलस्तीन के शाना बशाना खड़े हैं। आईनी तरमीम जमहूरी अमल से गुजरती हैं, मुंतखब जजों पर पानी। पीटीआई के इल्जामात गुमराहकुन। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, बानी पीटीआई खुद 2018 में इलेक्टोरल इंजीनियरिंग के इल्जामात के दरमियान बरसरे इक़्तिदार है। अपने दौरे इक़्तिदार में साकिब निसार को इस्तेमाल किया। अवामी हिमायत खोने के बाद बानी पीटीआई जमहूरी अमल को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़ाती सियासी फायदे के लिए रियासती इदारों को बदनाम करना गैर जिम्मेदाराना और कौमी इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह है। 17 सीटों वाली हुकूमत को तूल देने के लिए आइन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। रहनुमा तहरीक इंसाफ सरताज गुल के इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा मौजूदा हुकूमत ने ना अदलिया को छोड़ा ना सहाफियों को। ये सियासी वर्कर को तो ऐसे ही दहशतगर्द बनाकर पेश करते हैं। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से आइन सूबे और ना ही कोई सियासी जमात महफूज। आखिर में अदलिया रह गई। 26वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट जजेस और तमाम बेंचेस को मतनाज़ कर दिया गया। सियासी आइडियोलॉजी किसी की कुछ भी हो सकती है, सियासतदान किसी से भी मिल सकता है। मौलाना फजल रहमान या कोई और सियासी जमात हमारे साथ बैठती है तो इसका मतलब ये नहीं नजरिया एक हो गया। सियासी जमातों का नजरिया अलग अलग होता है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से फ्रांस के सफीर की मुलाकात। 2022 के सैलाब से मुतासिरीन की बहाली पर तबादला ख्याल। मुराद अली शाह ने कहा, मुल्क की माशी सूरत हाल के बायस तरक्याती प्रोग्राम मुतासिर हुआ, मुआशी सूरत हाल बेहतर हो रही है। फायदा पूरे मुल्क को होगा। सिंध में अमन की सूरत हाल बहुत बेहतर है, सरमायाकारों के लिए बहुत मुफीद। हुकूमत मुख्तलिफ मनसूबों की फहरिस्त फराहम करेगी ताकि फ्रांस की कंपनियों को सिंध में लाया जाए। फ्रांस के सफीर ने फ्रेंच कंपनियों की सिंध में सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर की है। बलूचिस्तान में फंड्स के इजरा से मुतालिक कवानीन को बेहतर बनाने के लिए कमेटी कायम। वज़ीर आला ने रुकावटें दूर करने के लिए फाइनेंस के राजुल वक्त कवानीन को बेहतर बनाने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम पर अमल दरामद और पेशरफ से मुतालिक जायजा इजलास में वफाकी PSDP में बलूचिस्तान के लिए मख्तस तरक्याती फंड के इजरा में सुस्त रवि की निशानदही की गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने हिदायत की, तमाम महकमे वफाकी मनसूबों के फंड्स के इजरा को तफसील फराहम करें। कच्ची केनाल समेत अहम तरक्याती मनसूबों के फंड्स के इजरा में ताखीर पर मुफस्सिल खत वज़ीर आज़म को भेजा जाएगा।